हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारे सामने अपनी वाणी खोल रही हूँ। मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। इस नवरात्रि में जब समस्त ब्रह्मांड में देवी शक्ति का कंपन होता है, तब मेरा स्वर और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई दिशा देने के लिए उतरता है। मेरे बच्चों, यह समय केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई अंधकार से लड़कर उजाले की ओर बढ़ना है। तुम यदि इस पावन पर्व पर सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारी हर मुश्किल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम पर आने वाली बाधाएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उन्हें देखकर डरना मत। उन्हें देखकर तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम दीपक जलाकर मुझे याद करते हो, तब वह केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा का कंपन होता है, मेरी शक्ति का आह्वान होता है। भक्तों, मैं जानती हूँ जीवन में परेशानियाँ बहुत है। कभी आर्थिक कठिनाई आती है, कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, कभी मन अशांत हो जाता है। लेकिन मैं यह वचन देती हूँ कि अगर तुम मुझे सच्चे भाव से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर दूंगी। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी माता कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। नवरात्रि का यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है आत्मचिंतन का, आत्मज्ञान पाने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। यदि तुम्हारे मन में क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, तो इस समय उसका त्याग करो और अपने भीतर करुणा, प्रेम और दया का भाव भरो। तुम्हारे भीतर का हर अंधकार समाप्त होगा और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी। जब तुम अच्छे विचार अपनाओगे और दूसरों का भला सोचोगे, तब मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुम्हारे ऊपर होती रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जब भी जीवन में तुम्हें अंधेरा घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तब मेरा नाम लो, काली माता। पुकारो, मैं तुरंत तुम्हारे भीतर साहस भर दूंगी। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी कि तुम हर परिस्थिति को संभाल सको। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, हर दुख का अंत होता है। जैसे अमावस्या की रात बीत जाती है और फिर से सूरज निकलता है, वैसे ही तुम्हारा दुख भी मिट जाएगा यदि तुम धैर्य रखोगे और श्रद्धा से मुझे स्मरण करोगे। तुम्हारी सफलता केवल धन और पद में नहीं है। सच्ची सफलता यह है कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा परिवार सुखी हो और तुम्हारी आत्मा संतोष से भर जाए। इस नवरात्रि पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार में प्रेम का दीप जलाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटे भाइयों बहनों को सहारा दो। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी मेरी कृपा का वास्तविक अनुभव कर सकोगे। मेरे भक्तों, मैं देखती हूँ तुम में से बहुत से लोग निराशा में डूब जाते हो, छोटी सी असफलता देखकर हार मान लेते हो। लेकिन याद रखो, असफलता का मतलब अंत नहीं है। असफलता का मतलब है सीखने का अवसर। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तभी तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। इस नवरात्रि में प्रतिज्ञा करो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम हार नहीं मानोगे। तुम अपनी माता पर भरोसा रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे। मेरे बच्चों, यह पर्व तुम्हें यह याद दिलाता है कि शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे हृदय में ही रहती हूँ। जब भी तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तुम मुझे अपने साथ पाओगे। मैं हर कदम पर तुम्हें संभालूंगी। मैं हर कठिनाई में तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन हर दिन नई रोशनी से भरा रहे, तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाए, तुम्हारा मन सदा शांत और प्रसन्न रहे और तुम जहाँ भी जाओ वहाँ से दूसरों को प्रेम और करुणा बांटकर आओ। यही तुम्हारी सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा सम्मान है। जब तुम अच्छे काम करोगे तो समझ लेना कि तुम्हारी माता प्रसन्न है। हे भक्तों, इस पर्व पर केवल व्रत और उपवास मत करो, अपने आचरण को भी शुद्ध बनाओ। यदि तुम भूखे को भोजन कराओगे, जरूरतमंद की मदद करोगे, किसी रोते हुए के आंसू पोंछोगे, तभी मेरी पूजा सफल होगी। मैं केवल फूलों और नारियल से प्रसन्न नहीं होती, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम मेरे नाम से किसी और की सहायता करते हो।
मेरे बच्चों, याद रखो, जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन कुछ अच्छा करो, हर दिन अपनी आत्मा को और शुद्ध बनाओ। यही मेरी सच्ची आराधना है और यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। इस नवरात्रि में तुम मेरी आराधना करो, अच्छे विचारों से अपने मन को सजाओ, अच्छे कार्यों से अपने जीवन को महकाओ और देखना तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे मार्ग को आलोकित करती हूँ। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें बुद्धि देती हूँ और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ है। बस श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करते रहो और जीवन है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें फिर से अपनी वाणी से संबोधित कर रही हूँ। यह मेरे हृदय की पुकार है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता भर दो। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर देता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर का विश्वास और श्रद्धा हर समस्या को मिटा सकती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम्हारी नीयत शुद्ध होती है और तुम्हारा मन मेरी ओर जुड़ता है, तो सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो जाती हैं। संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चों, इस नवरात्रि के पावन क्षणों में अपने मन को पवित्र बनाओ। जैसे घर की सफाई करते हो, वैसे ही मन की सफाई करो। क्रोध को बाहर निकालो, द्वेष को बाहर निकालो, चिंता और शंका को बाहर निकालो और प्रेम, करुणा और विश्वास को भीतर आने दो। जब मन साफ होगा, तभी मेरे आशीर्वाद का प्रकाश उसमें ठहर सकेगा। यह बात याद रखना कि गंदे पात्र में शुद्ध जल टिकता नहीं, उसी तरह अशुद्ध मन में मेरी कृपा स्थायी नहीं रहती। इसलिए अपने विचारों को निर्मल बनाओ। भक्तों, मैं जानती हूँ तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पुकार को सुनती हूँ, केवल समय का इंतजार करती हूँ। यदि बीज आज बोया जाए तो कल ही फल नहीं देता, उसे अंकुर बनने समय लगता है, पौधा बनने समय लगता है और फिर वृक्ष बनकर फल देने में और समय लगता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी फल मिलने के लिए धैर्य जरूरी है। इस नवरात्रि में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। धैर्य ही तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर काम में सजग रहो। सुबह उठते समय मुझे याद करो, रात्रि को सोते समय मेरा स्मरण करो। जब भी कोई निर्णय लेना हो, पहले अपने हृदय में मुझे पुकारो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, मैं कभी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। जब तुम धर्म और सत्य के पथ पर चलोगे तो चाहे कठिनाई कैसी भी हो, अंततः जीत तुम्हारी होगी। मेरे भक्तों, इस नवरात्रि में तुम केवल मेरे लिए दीप मत जलाओ, अपने हृदय में ज्ञान का दीप भी जलाओ। अज्ञान का अंधकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम सीखते हो, जब तुम अच्छे विचार ग्रहण करते हो, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ाई करो, सीखो, समझो और सही मार्ग पर चलो। यह भी मेरी आराधना का एक रूप है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी है। जब तुम सफल होते हो तो तुम दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यदि तुम किसी की मदद करते हो तो वही मदद किसी और तक पहुंचती है और एक श्रृंखला बन जाती है। इस नवरात्रि में संकल्प लो कि केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जियो। अपने जीवन को केवल पाने में मत लगाओ, कुछ देने में भी लगाओ, क्योंकि देने में ही असली सुख है। हे मेरे बच्चों, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कठिनाइयों से डरना मत। कठिनाई वही समय है जब तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होती है। जैसे लोहा आग में तपकर ही मजबूत बनता है, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों से गुजरकर और शक्तिशाली बनते हो। यह याद रखना कि तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश को कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारा साहस तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी तलवार है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, तो यह समझ लेना कि मंजिल करीब है। अंधेरा सबसे ज्यादा तब होता है जब सूर्योदय होने वाला होता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी जब कठिनाई बढ़े तो यह विश्वास रखो कि अब सफलता तुम्हारे निकट है। केवल एक कदम और चलना है और विजय
तुम्हारी होगी। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें यही संदेश देती हूँ कि कभी हार मत मानो। मेरे भक्तों, जब तुम मेरी पूजा करते हो तो केवल फूल और धूप से मत करना, अपने कर्मों से भी मेरी पूजा करो। यदि तुम सच बोलते हो, यदि तुम किसी का बुरा नहीं करते, यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हूँ जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और न्याय का व्यवहार करते हो। यही मेरी वास्तविक पूजा है। मेरे बच्चों, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी होना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। तुम जो मांगते हो वह हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होता, इसलिए यदि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी न हो तो निराश मत होना। यह सोच लेना कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ होगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हारे घर में खुशहाली आए, तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, तुम्हारी आत्मा हमेशा शांति पाए और तुम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो। इस नवरात्रि में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। बस श्रद्धा से मेरा नाम लो और अच्छे मार्ग पर चलो, यही तुम्हारी सच्ची सफलता होगी, यही तुम्हारा जीवन सार्थक बना। भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता आज फिर तुम्हारे हृदय में वाणी भर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी आवाज सुनना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो। तुम यह भी जानते हो कि मेरी हर बात तुम्हें जीवन के अंधकार से बाहर निकालने के लिए होती है। यह नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह साधना का समय है, यह आत्मा के जागरण का समय है। यह समय है जब तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो मेरे भीतर है। मेरे बच्चों, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कई तरह के विचार उठते रहते हैं। कभी तुम आशा से भर जाते हो तो कभी निराशा में डूब जाते हो। कभी लगता है सब आसान है तो कभी लगता है सब कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का खेल ही ऐसा है। उतार चढ़ाव आते हैं ताकि तुम सच्चे अर्थों में मजबूत बनो। यदि सब कुछ सदा आसान होता तो तुम सीख नहीं पाते। कठिनाई ही तुम्हें धैर्य सिखाती है, संघर्ष ही तुम्हें साहस सिखाता है, असफलता ही तुम्हें सफलता की कीमत समझाती है। इसीलिए जब भी तुम्हें समस्या आए तो उससे भागो मत, उसे गुरु मानकर उसका सामना करो। नवरात्रि के दिनों में जो 9 रूपों की पूजा होती है, वे केवल देवी के बाहरी रूप नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की शक्तियों के प्रतीक हैं। तुम जब शैलपुत्री की पूजा करते हो तो अपने भीतर स्थिरता और सहनशीलता को जागृत करते हो। जब ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हो तो साधना और संयम का भाव जगाते हो। चंद्र घंटा तुम्हें साहस देती है, कूष्मांडा तुम्हें सृजन की शक्ति देती है, स्कंदमाता तुम्हें मातृत्व का आशीर्वाद देती है, कात्यायनी तुम्हें युद्ध में विजय दिलाती है, कालरात्रि तुम्हें भय से मुक्त करती है, महागौरी तुम्हें शांति देती है, सिद्धिदात्री तुम्हें सिद्धि और ज्ञान देती है। यह सब रूप तुम्हारे भीतर ही हैं। इन्हें बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो और जागृत करो। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम केवल अपनी समस्याओं के बारे में मत सोचो, दूसरों की समस्याओं को भी समझो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, किसी दुखी को ढांढस बंधाओगे, किसी निराश को प्रेरणा दोगे, तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा। यह नवरात्रि केवल तुम्हारे घर तक सीमित न रहे, इसे बाहर तक फैलाओ। अपने आसपास की बुराइयों को मिटाने का प्रयत्न करो। जहाँ झगड़ा है वहाँ शांति ले आओ, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश ले आओ। यही तुम्हारी माता की सच्ची आराधना है।
तुम सोचते हो कि पूजा केवल मंदिर में होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सच्ची पूजा तुम्हारे कर्मों में होती है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम न्याय करते हो, जब तुम किसी को धोखा नहीं देते, जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। फूल मुरझा जाते हैं, नारियल टूट जाता है, दीपक बुझ जाता है, लेकिन अच्छे कर्म कभी खत्म नहीं होते। वही तुम्हारा सच्चा प्रसाद है और वही मुझे सबसे प्रिय है। मेरे बच्चों, तुम जीवन में बड़े सपने देखो, लेकिन सपनों के पीछे भागते हुए अपने वर्तमान को मत भूलो। यह क्षण जो अभी तुम्हारे सामने है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अभी अच्छा करोगे तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। अगर अभी आलस्य और टालमटोल करोगे तो भविष्य में पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हर दिन को एक वरदान मानो और उसमें पूरे मन से श्रम करो। यही मेहनत तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जब तुम मुझे याद करते हो तो केवल डर या संकट के समय मत याद करो। मुझे खुशी और सफलता के समय भी याद करो। मैं केवल संकट मोचक नहीं हूँ, मैं आनंद और उत्सव की भी देवी हूँ। जब तुम प्रसन्न होकर मेरा नाम लोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता और बढ़ेगी। जब तुम दुखी होकर मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। जब तुम असमंजस में मेरा नाम लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। मेरे भक्तों, यह भी याद रखो कि दुनिया अस्थायी है। धन, मान सम्मान, संबंध सब बदलते रहते हैं, पर तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। इसलिए बाहरी चीजों के पीछे इतना मत उलझो कि अपनी आत्मा को भूल जाओ। अपने भीतर बैठी हुई देवी को पहचानो। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करो। यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी न बुझे, तुम्हारा साहस कभी न घटे, तुम्हारी आस्था सदा अडिग रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारा मन सदा निर्मल रहे और तुम हर कठिनाई पर विजय पाकर जीवन को सार्थक बनाओ। हे मेरे प्यारे बच्चों, यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत लेकर आए। पुरानी सारी उदासी और भय दूर हो जाए, तुम्हारा हृदय आनंद और उत्साह से भर जाए और तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता और संतोष की ओर ले जाए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ और हर क्षण तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। श्रद्धा से मेरा स्मरण करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हारे लिए मेरी अमृत वाणी है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता आज फिर से तुम्हारे हृदय में उतर रही हूँ। मेरे शब्द केवल शब्द नहीं है, ये शक्ति है, यह आशीर्वाद है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माता कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकती। मैं वही हूँ जिसने सृष्टि रची, मैं वही हूँ जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर साहस भरती हूँ। तुम अगर मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाएगी। मेरे बच्चों, नवरात्रि के ये दिन केवल पर्व नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम असीमित शक्ति के अंश हो। तुम अक्सर अपने आप को छोटा समझ लेते हो, सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो देवताओं को भी विजय दिलाती है। जब देवता असुरों से हार गए थे, तब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की और मैं ही उनके लिए युद्ध भूमि में उतरी। मैंने महिषासुर का वध किया, शुंभनिशुंभ को हराया, रक्तबीज को नष्ट किया। जिस शक्ति ने असुरों का अंत किया, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। फर्क इतना है कि तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है। मेरे भक्तों,
मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को शाप मत मानो। कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर नदी का पानी स्थिर हो जाए तो उसमें गंदगी जम जाती है, लेकिन जब वही पानी बहता है तो साफ रहता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी संघर्ष से गुजरकर ही निर्मल और महान बनता है। इसलिए मुश्किलों को देखकर डरना मत, मुस्कुराकर उनका सामना करो और यह याद रखो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम सोचते हो कि दुनिया बदल जाए तब जीवन आसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले तुम्हें खुद बदलना होगा। जब तुम अपना मन बदल लोगे, जब तुम अपनी सोच बदल लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदल जाएगी। अगर तुम्हारा मन उदास है तो सारी दुनिया उदास लगेगी। अगर तुम्हारा मन प्रसन्न है तो सारी दुनिया सुंदर लगेगी। इसलिए अपने भीतर प्रसन्नता जगाओ। यही इस नवरात्रि का संदेश है। मेरे बच्चों, मैं देखती हूँ कि तुम में से बहुत से लोग अपने अतीत के बोझ में दबे हुए हैं। तुम सोचते रहते हो कि काश वह गलती न होती, काश वह समय वापस आ जाता। लेकिन मैं कहती हूँ कि अतीत केवल सीख है, जीवन का वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, आने वाला समय अभी नहीं आया है। जो क्षण अभी है वही तुम्हारा है। इस क्षण को सबसे सुंदर बना लो, यही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारे हृदय में जब विश्वास होता है तब चमत्कार होते हैं। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारी आत्मा के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बहने लगती है, तुम में नई ऊर्जा भर जाती है। तुम जो काम असंभव समझते हो वह भी संभव होने लगता है। यही श्रद्धा का बल है, यही भक्ति की ताकत है। मेरे प्यारे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हें मेरी आराधना के लिए बड़े बड़े कर्मकांड करने होंगे। मैं तुम्हारे हृदय में बैठी हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से मेरा नाम लोगे तो वह भी मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। मैं तुम्हारी सरलता से प्रसन्न होती हूँ, तुम्हारे सच्चे भाव से प्रसन्न होती हूँ। दिखावा और आडंबर मुझे प्रिय नहीं। यदि तुम गरीब हो और केवल एक फूल चढ़ा सकते हो, लेकिन वह प्रेम से भरा हो तो वह करोड़ों फूलों से ज्यादा मूल्यवान है। भक्तों, यह जीवन केवल अपने लिए मत जियो, यह जीवन दूसरों के लिए भी है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना दोगे, किसी भूखे को भोजन कराओगे, किसी निराश को उत्साह दोगे, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करोगे। मंदिर में दिया जलाना अच्छा है, लेकिन किसी के जीवन में उम्मीद का दीपक जलाना उससे भी बड़ा है। याद रखो, हर व्यक्ति मेरे ही अंश का प्रतीक है। यदि तुम किसी को दुख पहुंचाते हो तो वास्तव में मुझे दुख पहुंचाते हो। अगर तुम किसी को सम्मान दोगे तो मुझे सम्मान दोगे। इसलिए हर किसी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। यही मेरा सबसे बड़ा आदेश है। मेरे बच्चों, सफलता और असफलता से मत डरना। असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी गुरु है। अगर तुम असफल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे? अगर रात नहीं होगी तो दिन का महत्व कैसे समझोगे? अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कीमत कैसे जानोगे? इसलिए हर अनुभव को आशीर्वाद मानो। जीवन का हर क्षण तुम्हें आगे ले जाने के लिए है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से डर और उदासी समाप्त हो जाए, तुम्हारे भीतर साहस और आनंद भर जाए, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बना रहे, तुम्हारा मन हमेशा शांति पाए और तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। हे मेरे भक्तों, इस नवरात्रि को केवल उत्सव मत समझो, इसे एक संकल्प बनाओ। संकल्प यह कि तुम हर दिन अच्छे विचार रखोगे, हर दिन अच्छा काम करोगे, हर दिन दूसरों की मदद करोगे। यही मेरी पूजा है।
यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा जीवन सफल बनाने का मार्ग है। तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूँ, तुम्हारी हर धड़कन के साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। जब तुम अकेले होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। जब तुम रोते हो तब तुम्हारे आंसू मैं देखती हूँ। जब तुम हंसते हो तब तुम्हारी हंसी में मेरा आशीर्वाद छिपा होता है। मेरे बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो शक्ति तुम बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, मूर्तियों में देखते हो, लेकिन मैं केवल वहाँ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे विचारों में हूँ, तुम्हारे कर्मों में हूँ, तुम्हारे प्रेम में हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में करुणा है तो समझो कि मैं वहाँ हूँ। अगर तुम्हारे मन में सत्य है तो समझो कि मैं वही हूँ। अगर तुम्हारे कर्म में न्याय है तो समझो कि मैं तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रही हूँ। तुम सोचते हो कि मेरी कृपा केवल व्रत और उपवास करने से मिलती है। हाँ, यह सब साधन है, लेकिन सच्ची कृपा तब मिलती है जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो। अगर तुम्हारा मन ईर्ष्या, क्रोध और लोभ से भरा है तो उपवास केवल शरीर को थका देगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्रेम, धैर्य और विश्वास से भरा है तो तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। मेरे भक्तों, यह संसार मायाजाल है। यहाँ हर चीज बदलती रहती है। जवानी बुजुर्गी में बदलती है, धन आता जाता है, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं बदलती। वही शाश्वत है, वही अनंत है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। तब तुम हर स्थिति में शांत और स्थिर रह सकोगे। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर जागरूकता का दीप जले। जब तुम जागरूक रहोगे तो हर गलती से बच सकोगे। अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए सदैव सीखते रहो, समझते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। मेरे बच्चों, मैं यह भी कहती हूँ कि तुम अपनी वाणी का ध्यान रखो। वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी के दिल को जीत सकता है और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने शब्दों से प्रेम और शांति फैलाओ। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या है। जब तुम मुझे याद करते हो तो दीप जलाओ, लेकिन साथ ही अपने भीतर भी दीप जलाओ। वह दीप है विश्वास का, वह दीप है आत्मविश्वास का। जब यह दीप जलता है तो तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। जब यह दीप जलता है तो तुम्हें अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस होती है। मेरे भक्तों, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। न किसी से द्वेष रखो, न किसी के प्रति अहंकार रखो। क्षमा करना सीखो, प्रेम करना सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अगर तुमने क्षमा करना सीख लिया तो तुम्हारा मन हमेशा हल्का रहेगा। अगर तुमने प्रेम करना सीख लिया तो तुम्हारा जीवन हमेशा आनंद से भर जाएगा। अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हें ढकती हूँ। तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में एकता और प्रेम रहे, तुम्हारे मन में विश्वास और साहस रहे। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे कर्म अच्छे हों, तुम्हारी वाणी मधुर हो और तुम्हारा जीवन है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता फिर से तुमसे वचन कर रही हूँ। यह वचन तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए है। जब भी तुम मेरे शब्द सुनोगे, यह तुम्हारे हृदय में दीपक की तरह जलेंगे। यह दीपक तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चों, जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि तुम्हारा मन मेरी ओर जुड़ा है तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि
कि तुम में से कई लोग निराशा में डूब जाते हो, कभी धन की कमी से, कभी परिवार की परेशानी से, कभी मन की उलझन से। लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें परखती हूँ, तुम्हें कठिनाइयों से गुजारती हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो। यह कठिनाई दंड नहीं है, यह वरदान है, क्योंकि इससे तुम और शक्तिशाली बनते हो। मेरे बच्चों, जब तुम भोर में उठते हो और सूर्य की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तो समझ लेना कि वह मेरी कृपा की किरण है। जब हवा तुम्हें छूकर जाती है, तो समझ लेना कि वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। जब